लेकिन क्या है कि जिद है कि एक बंदे को बदनाम करना है, एक बंदे को जलील करना है, एक बंदे को जो है ना वो पूरी दुनिया में उसकी इज्जत को उछालना है, सिर्फ ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि ये जिधर अब गया है उधर से क्या होने वाला है, क्या रिस्पॉन्स है, हमें डर है। मुझे टेंशन है अपनी भाभी की, मुझे टेंशन है अपने भतीजों की जो कि असलम भाई के बेटे हैं और असलम भाई की वाइफ है, उनकी टेंशन है। खुदा न खास्ता मुझे सारी पेशगोइयाँ, मुझे सारी चीज़ों का पता है कि असल मकसद क्या है उधर जाने का। असल मकसद जो है कोई और है, और क्या पता 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आप सबके सामने भी ये सारी हकीकत आ जाए कि यहाँ से जाना तो एक जो है बहाना है, असल में कोई और काम कर जाना है। ठीक है जी, मेरे साथ मतलब उसकी बिगड़ गई, आप जी बहाना बन गया जी, ये हमें गाड़ी नहीं खड़ी करने देते, ये जी इन्होंने हमसे घर छीन लिया। यार इतनी झूठ कौन बोलता है? मैंने कभी आपको घर से, अच्छा हमने उस दिन घर दिखाया, हमने कहा ये घर तोड़ के ना यहाँ पे बनाते हैं। और तो हम आपको ये बताएं कि जो कहूँगा सच कहूँगा, ये मेरा बेटा है। ठीक है जी, मैं इसकी कसम खा कर कहता हूँ। ठीक है जी, फिर तो आपको यकीन होगा कि कोई भी बंदा जितनी मर्जी हो, अपनी भी अगर कोई बंदा झूठी कसम खा लेता है, लेकिन अपने बच्चों की कभी झूठी कसम नहीं खाता। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। पहली बात ये, कभी भी इस इंसान को ना ही हमने कभी निकलने के लिए कहा है, ना ही इससे पहले वाक़यात हुए हैं कि ये असगर भाई के घर से बिस्तरे सारे चार पहिया वगैरह निकाल के बाहर गली में रात को बैठ गया था। उस टाइम भी असगर भाई ने इसको नहीं निकाला था। ये सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ामात होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये किसी और बात का गुस्सा या किसी और चीज़ का बहाना बनाकर जो है ये सब किया जाता है। तो अहमददीन ने जो कहा वो करके दिखा दिया। आखिर 1 साल बाद प्रूफ कहाँ से आ गए? क्या ये प्रूफ दिखाने से रुबीना चोर साबित होगी? क्या रुबीना ने वाकई सोना चोरी किया और सोना चोरी करके अजहर की दुकान पे पहुंचा भी दिया, फिर माफी भी मांग ली? अगर प्रूफों की बात की जाए तो मेरी ओल्ड वीडियो आप जाके देख सकते हैं। मैंने भी अहमददीन बलोच के लिए बहुत प्रूफ लगाए, बहुत सबूत दिए, उस पे तो अहमददीन को कोई फर्क नहीं पड़ा। आशा कैनेडा वाली को धंधे वाली कहा, रिएक्शन वाली को कहा कि ऐसे बच्चे जाया करा देने चाहिए, रुबीना को नाचने वाली कहा, टिकटॉक पे रुबीना की कीमत लगाई, और आज अपनी सारी गलतियों पे एक चैट दिखा के खुद को बेगुनाह साबित कर रहा है। क्या अहमददीन वाकई बेगुनाह है? ऐसी एक चैट मेरे पास भी आई है, वो चैट आप रीड करें। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले, ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, वाईटी पे फिर एक जंग छिड़ने जा रही है, क्योंकि हमारे A to Z ब्लॉगरों की बात कर रही हूँ, किसी के पास कोई कंटेंट नहीं रहा। फिर कब्रों से वो घड़े मुर्दे निकाल के बाहर लाए जा रहे हैं और वो बातें की जा रही हैं जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। जी ठहरें, जल्दी किस बात की है? सारे प्रूफ सामने रखेंगे, सारी बात करेंगे। जी मैं बात कर रही हूँ यूट्यूबरों की हिस्ट्री में अगर कोई महा झूठा, कोई डिजिटल फकीर, कोई औरतों को गाली देने वाला यूट्यूबर है तो वो है अहमददीन बलोच उर्फ छमिया। आखिर अपनी गलत बातों पे अपनी औरतों का दफा क्यों करते हैं? अपनी औरतों की झूठी इज्जत, अपनी औरतों की झूठी अना बचाने के लिए दूसरी औरतों को ये मर्द नंगा क्यों करता है? इसने हर उस रिश्ते की धज्जियां उड़ाई जिसको कभी इसने बहन कहा, किसी को माँ कहा। हर उस औरत को धंधा करने वाली बनाया, हर उस औरत को चोर और नाचने वाली बनाया। यहाँ तक के टिकटॉक पे जाके रुबीना की बोली भी लगाई, कीमत भी लगाई। हालांकि जब सबा का मिसकैरेज हुआ, मैंने प्रूफ के साथ वो वीडियो लगाई,
कि अभी बैठ के डबल टैप कर रही है और 2 मिनट के बाद अचानक कोई उसका कैमरा बंद करवाता है, क्योंकि फिर थंबनेल मिसकैरेज वाला लगाना था। सब हिस्ट्री सामने है। पहले मैं यहाँ बात करूंगी अहमदीन बलोच से। ये चैट जो मैंने लगाई है, आपने शॉर्ट आउट की ऑफर दी और मुझे भी आपने शीशे में उतारने की कोशिश की, आपने मुझे भी बड़ा मनाया समझाया, पर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी के शॉर्ट आउट की जरूरत नहीं है। मैं हक सच की आवाज उठाती हूँ और मैं नबी का कलमा पढ़ने वाली हूँ, इसलिए जो कलमा पढ़ के मेरे सामने कह देता है मैं उस पर बिलीव करती हूँ। अगर वो झूठा होगा तो वो खुद खुदा से पाएगा। अब बात कर लेते हैं, आपने ये जो 3 दिन पहले आप जाके वीडियो देख सकते हैं, मैंने वो वीडियो डाली थी। उस 3 दिन के दौरान मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं व्हाट्सएप बहुत कम यूज करती हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा नंबर कैसे इनके पास गया। इस नंबर से मुझे मैसेज आए, मैंने देखे, मैंने जवाब दिया और मैंने पूछा। मुझे कहा गया कि सिस्टर प्लीज आप ऐसे वीडियो नहीं बनाएं, जो हो गया सो हो गया, उस बात को खत्म करें, क्योंकि मैं ये बातें रिपीट करूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप वो चैट पढ़ सकते हैं। फिर इस बंदे ने मुझे लास्ट में कहा फिर अब भुगतो, आप भी भुगतो और रुबीना भी भुगतेगी। तो मैंने ये चीज देखी जब, तो आज सुबह मैं जैसे ही उठी, कमेंट बॉक्स इंस्टा भी भरा हुआ था डीएम से, और कमेंट बॉक्स में भी था कि रुबीना के लिए प्रूफ दिखाए गए, रुबीना की चैट दिखाई गई। तो मैंने ऑलरेडी ये चैट पे आज वीडियो बनानी थी, पर वो तो पहले ही छमिया अपना नाच यूट्यूब पे दिखा गई। छमिया ने पहले ही सारे प्रूफ दिखा दिए। तो छमिया, इस चैट के बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपकी बातों में नहीं आई, मैंने कहा मैं सच की आवाज उठाऊंगी, तो आपने तो सारा मतलब रुबीना का कट्ठा चिट्ठा खोलने का वादा पब्लिक के साथ कर लिया। क्या आपने जो मैंने स्टार्ट में पहले वॉइस लगाई है वो भी अहमदीन की वॉइस है? जब असलम भाई को घर से निकाला गया था, असलम भाई ने ये कहा था कि ये अपनी बीवी की उंगलियों पे लगा है, बीवी इसको उंगल कराती है, ये सारी आपने वॉइस सुन ली होगी। बेबो की कसम खा के आपने ये सारी बातें की हैं। आपके लिए बच्चे, माँ बाप, बीवी, बहनें, कोई रिश्ता अहमियत नहीं रखता। आप झूठी कस्में खा लेते हैं। आपके लिए अहमियत रखते हैं डॉलर, आपके लिए अहमियत रखती है ओवरसीज बहन भाइयों की अमदाद, जो वो गरीबों के लिए भेजते हैं, सदका खैरात करते हैं, उसमें से आप एक हिस्सा और एक से भी आधा हिस्सा आप गरीबों को देके अपने घर कोठियां आपने बना ली। और आप लोगों को धंधा करने वाली गलीज औरतें, आयशा कनाडा वाली को आपने क्या क्या नहीं कहा, रुबीना को आपने क्या क्या नहीं कहा। रुबीना ने आपके कट्टे चिट्टे, अकेली रुबीना नहीं, आपके मोहल्ले की एक और औरत है, उसकी भी मैंने वॉइस चलाई थी, जो मुखलिस ने लाहौर वाली सिस्टर से पैसे मांगे थे, वो भी मैंने वॉइस चलाई थी। अगर असलम आप लोगों के लिए आवाज उठाता है तो आप सब भाइयों के पास एक ही चीज होती है कि वो शादी करना चाहता है। वो शादी आप में से कौन सा भाई नहीं करना चाहता? जो सदका खैरात आपके पास आ रही है आपको टिकने नहीं देती। जब आप अपनी बीवियों के करैक्टर देखते हैं फिर आप उनको शादियों की तड़ी लगाते हैं। आज आपने अहमदीन बलोच उर्फ छमिया, मैं आपसे कह रही हूँ, आज आपने कहा, आज की वीडियो में मैंने चैट दिखाई, अजहर का दिखाया, ये दिखाया, वो दिखाया। कल की वीडियो में मैं बताऊंगा ऑपरेशन क्यों कराती है जी, कल का इंतजार क्यों, मैं बता देती हूँ जी। आप सबको याद होगा रुबीना ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया था और उसके दौरान ही अल्लाह ने उसको कंसीव करवा दिया। वो उम्मीद से हो गई और उसके वेट से, और वो ऑपरेशन उसका ताज़ा था, उस ऑपरेशन में स्वेलिंग हो गई और एक स्टिचिंग का धागा अंदर रह गया और उस धागे के साथ कीड़े पड़ गए, वो जख्म हो गया खराब। अब आपको पता है कि रुबीना का मेरे साथ राब्ता है। जब कोई भी बात रुबीना को करनी होती है, इंस्टा पे वो वॉइस करती है, लिखती है, सब कुछ करके वो मुझे वॉइस भी सेंड करती है। तो उसमें उसने अपना रोना भी रोया था। उसने कहा सिस्टर दुआ मांगो, अल्लाह मुझे एक मरले का ही घर दे, मुझे अपना घर दे और मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं अपना ये ऑपरेशन करवा लूँ। मेरा वेट भी बढ़ता जा रहा है इस वजह से और मैं चलने फिरने से तंग हूँ। वो अपेंडिक्स उसका खराब हो गया था बच्चे की वजह से। खैर से बच्चा दुनिया में आ गया। बच्चा दुनिया में आया तो ऑपरेशन के लिए उस औरत के पास आपने देखा होगा जहां उसने डिलीवरी कराई,
जहां रुबीना का ऑपरेशन हुआ उस हॉस्पिटल के भी हालात आपने देखे होंगे। अगर रुबीना धंधा करने वाली औरत है, अगर रुबीना चोर है, तो हमें वो पैसा, वो धंधे वाली औरत की शान और शौकत हमें नजर क्यों नहीं आती। रोज रुबीना प्याज और हरी मिर्च से रोटी खाती है, ये तो बैठ के छमिया बकवास कर देती है। छमिया ने और छमिया के भाइयों ने अपने कंटेंट के लिए रुबीना को यूज किया। जब इन्होंने चोरियों के थंबनेल लगाए, रुबीना को कॉल करके कहते थे हमने ये लगाया, अब तुमने भी ये आवाज उठानी है। जब मैं स्टार्ट में छमिया और सबा के लिए इनकी फेवर में वीडियो बनाती थी और रुबीना के खिलाफ मैंने अभी भी मेरे चैनल पे पड़ी है, जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो छमिया रुबीना को कहती थी जाके सोनू की दुनिया को कमेंट करो, सोनू की दुनिया के लिए वीडियो बनाओ, सोनू की दुनिया को बुरा भला कहो। तो यहाँ मैं अहमद बलोच को ये बता दूं कि यूट्यूब ने ये राइट दिया हुआ है, रिएक्शन दुनिया के हर बंदे औरत पे होता है जो पब्लिक फिगर है। आप लोग अपनी बीवियों को, अपनी माओ को, अपने बच्चों को जब सोशल मीडिया पे ले आते हैं तो आपकी प्राइवेसी नहीं है। ऐसे ही रुबीना भी पब्लिक फिगर है, रिएक्शन सियासतदानों पे भी होता है, फिल्म सेलिब्रिटी पे भी होता है, यूट्यूबर जो फेमस है उन पे भी होता है। आप लोग फेमस तो नहीं है, किसी खुश फहमी में ना रहना। आप लोग ड्रामेबाज, कैरेक्टरलेस, झूठे लोग जरूर है। औरतों को गालियां देके डॉलर कमाने वाले यूट्यूबर जरूर है, औरतों को धंधे पे बिठाने वाले, क्योंकि आपने हर रिएक्शन वाली के लिए बोला कि ऐसे बच्चों को, माओ को जाया करवा देने चाहिए। मैं कहती हूँ तुम्हारे जैसा मर्द दुनिया में आना 10 औरतों के बराबर हो तुम। आयशा कनाडा वाली सही कहती है, तुम वाकई खुसरे हो, मरासी हो, क्योंकि तुमने आयशा कनाडा वाली को धंधे वाली औरत कहा। आयशा वो अभी भी मेरे चैनल पे तुम्हारी वॉइस पड़ी, अगर मुझे वीडियो लगानी पड़ी मैं वीडियो भी लगाऊंगी, क्योंकि वो भी तो प्रूफ है ना। जैसे तुमने रुबीना के प्रूफ दिखाए हैं, तो प्रूफ तो मेरे पास भी बड़े हैं। जब मैंने उस चीज के लिए आवाज उठाई, तुमने चटपट वो चैनल भी डिलीट कर दिया, वो वीडियो भी खत्म कर दी। पर अफसोस के वो मेरे पास तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रह गई, वो चीजें मेरे पास पड़ी हुई हैं सारी। तुमने राबिया अहमद पे भी इल्जाम लगाया, तुमने राबिया अहमद व्लॉग वालों को भी कहा कि तुम्हारी बीवी रातों को गाने सुनाती है और फिर वो पैसा कमाती है। अगर अहमद राबिया गाने सुना के पैसा कमाते हैं तो फिर रुबीना ने सबा के लिए और तुम्हारे खानदान की औरतों के लिए जो कहा वो भी झूठ नहीं ना होगा। तुम लोगों को सबको एक दूसरे व्लॉगरों का पता है, क्योंकि मैं तो किसी को नहीं जानती, ना मैं आपको पर्सनल जानती हूँ, ना मैं रुबीना को जानती हूँ। जस्ट मैं भी आप लोगों की सब्सक्राइबर हूँ। आपके सब्सक्राइबर भी आपकी औकात, आपकी असलियत अच्छे से जानते हैं। अब आपके पास कंटेंट खत्म हो गया था, आपके व्यूज गिर गए थे, क्योंकि काका काका भी आपने खेल लिया, चोरी चोरी भी खेल ली, नंबरदार की शादी भी खेल ली। अब आपने शमशादे के थंबनेल लगाने थे, जो 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली। मैंने कहा था कि वहां जाके आप बीमार भी होंगे, हॉस्पिटल भी जाएंगे, घर में आपका मैदा खराब नहीं हुआ, स्टमक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वहां जाके कंटेंट के लिए आपके स्टमक में भी गैस हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी। और वहां जाने से पहले आपको एक कंटेंट की भी जरूरत थी, क्योंकि यहाँ आपका साथ सबा नहीं देती। सबा का मूड ऑफ था, अब मौसम घर वापस चला गया है, तो सबा शायद आपका थोड़ा साथ दे, आपके साथ वीडियो बनाए। और कुछ सबा भी अपना हाथ ठंडा करने के लिए शमशादे के पास जा रही है, तो वहां कंटेंट की जरूरत थी, क्योंकि आपने कहा 2 से भले 4 उन दोनों को भी आप साथ मिलाएंगे और फिर आप रुबीना की दुर्गत उड़ाएंगे और उसकी आत्मा को रोलेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपने जो चैट दिखाई वो सच है, मैं उस चीज को नहीं मानती, क्योंकि मैंने जो आपने मुझे चैट में मेरे साथ मैसेज किए, मैंने वो प्रूफ आज लगाने थे, आपने पहले लगा दिया। अगर ऐसी कोई बात होती तो रुबीना मुझे वो वॉइस के साथ जरूर बताती कि सिस्टर ऐसा ऐसा काम हो गया है। चले मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात पे बिलीव कर लेती हूँ, यकीन कर लेती हूँ। रुबीना ने चोरी की, रुबीना ने क्या फिर अजहर की दुकान पे ही पहुंचानी थी चीजें? रुबीना ने फिर तुम्हारे साथ फोन पे बात करनी थी, वो पागल थी ये प्रूफ तुम्हारे पास छोड़ती कि ये चैट के जरिए तुमसे बात करती? वो तो फोन पे बात करती ना, तुम्हारे पास कोई सबूत प्रूफ ना होता। चोर तो चोरी करके अपना निशान नहीं पीछे छोड़ता,
किसको उल्लू बना रहे हो, किसको चे बना रहे हो। मैं सब पब्लिक से, जितने भी अभी हमें यूट्यूब फैमिली देख रही है, इनके सब्सक्राइबर या हमारे सब्सक्राइबर, आप खुद बताएं, अगर रुबीना ने मान लिया मैंने चोरी की, रुबीना ने मान लिया मुझसे गलती हो गई, तो फिर रुबीना क्या चैट में इससे बात करेगी? उसको नहीं पता कि इसका यूट्यूब चैनल है, ये किसी टाइम भी मुझे डंग मार सकता है, मैंने कुछ नहीं किया तो इसने मेरे लिए इतनी बकवास की। आयशा कैनेडा वाली ने कुछ नहीं किया तो इसने उसको धंधे वाली बनाया, रुबीना को चोर और नाचने वाली बनाया, और रिएक्शन वालों को कहा ऐसे बच्चे जाया करवा देने चाहिए। राबिया अहमद को भी कहा कि रात को व्हाट्सएप पे गैर मर्दों से गाने गा के पैसे कमाती है, इसलिए तोड़े आपको बाहर से ये थैले आते हैं। ये सब यूट्यूबर एक दूसरे के काने हैं, इन सबको पता है कि इनका धंधा कैसे चमकता है। अगर रिएक्शन वाले इन पे बात करें तो फिर रिएक्शन वाले हो जाते हैं खराब, रिएक्शन वाली औरतें हो जाती हैं धंधे वाली औरतें, इनके बकौल, क्योंकि इन्होंने अपने घर में अपनी औरतों को धंधा करते ही देखा है। इनको हर औरत धंधे वाली ही लगती है। मैं यहाँ पूछूंगी, चले हमने मान लिया कि उसने आपसे सॉरी की, उसने आपसे ये कहा अल्लाह रसूल के आपको वास्ते डाले, तो आज ऐसा क्या हो गया? मतलब आपको, आपने जो कीचड़ औरतों पे उछाला, आपने औरतों को बुरा भला कहा, क्या तौबा नौज बिल्ला, अल्लाह मुझे माफ करे। मतलब आपकी इज्जत अल्लाह रसूल से ज्यादा ऊपर हो गई कि आप साल के बाद रुबीना के प्रूफ दिखाने लग पड़े। आप अल्लाह रसूल को भूल के अपना एक कंटेंट बनाने बैठ गए। शर्म नहीं आपको आई? ये सिर्फ शमशादी और शमशादे के पास जाने का व्यूज गिर गए हैं, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने किया। रिएक्शन वालों को भी एक टॉपिक दे दिया बात करने के लिए, और रुबीना को भी आपने फिर एक शॉर्ट आउट दे दिया। रुबीना के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, रुबीना के कुछ व्यूज आएंगे, क्योंकि रुबीना के हालात बहुत खराब है। मैं देखने वाले सब्सक्राइबरों को बताती हूँ, ये जो कहता है कि प्लाट खरीदा, जो इसने चैट बोंगी और गलत चैट बनाई, क्योंकि इसने मुझे पहले कह दिया था अब मैं जो हाल करूंगा वो आप देखना, ये उसी हाल का नतीजा है। अगर रुबीना के पास होता तो बाहर की कोई सिस्टर उसका ऑपरेशन ना करवाती। उस बहन ने अल्लाह वास्ते रुबीना का ऑपरेशन करवाया, क्योंकि रुबीना बिल्कुल मौत के कंगाल पे खड़ी, के कंगाल पे दरवाजे पे खड़ी थी। उस बहन ने उसका ऑपरेशन करवाया और वो ऑपरेशन करके घर में आई। रुबीना के हालात बहुत खराब हैं, वो आपको भी नजर आते हैं, हमें भी नजर आते हैं। उसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं होते, वो प्लाट कहाँ से खरीदेगी? और इतना जेवर तो था नहीं कि प्लाट की कीमत अदा की जाए। पहले भी अहमदुद्दीन बलोच ने रुबीना के सर पे चैनल खड़ा किया, रुबीना लाइव भी इसके साथ करती थी। आज भी अहमदुद्दीन बलोच के चैनल के व्यूज आप जाके चेक कर सकते हैं, और आज फिर इसको रुबीना के सहारे की जरूरत पड़ी, और रुबीना के खिलाफ आज फिर एक इसने फेक चैट बनाई, जो इसने मुझे पहले कहा कि आपका क्या हाल करूंगा, अब आप देख लें। और ये शमशादे के पास जाने लगा था, इसने एक फेक चैट वो 2 दिनों में तैयार की, और आज इसने ये व्लॉग बना दिया। ये अपने बच्चों की झूठी कस्में खाता है, क्योंकि इसको पता है ये बच्चे इसके है ही नहीं। आयशा कैनेडा वाली सच कहती है, इसीलिए तो ये हर माँ की गोद पे उंगली उठा लेता है, हर माँ की कोख पे उंगली उठा लेता है। अब इसने ये भी कहा कि मैं बताऊंगा कहकशा किसकी है, फलां किसकी है। ये वाकई ही मर्द है? मुझे तो लगता है कोई 1-1.5 लाख औरत मरी होगी और उसकी रूह इसके अंदर होगी। ये औरतों से भी बदतर इंसान है। अगर मैं ख्वाजा सरा कहूँ तो उनसे भी ख्वाजा सरा की भी एक अहमियत, एक बात होती है, अपनी बात के पक्के होते हैं। ये बंदा थूक के चाटने वाला है, ये बंदे ने थूक दिया था। अगर आप सबको यही कहती हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये चैट फेक नहीं सच है, तो क्या अल्लाह रसूल से डॉलर और कंटेंट ज्यादा बड़ा है? आखिर इसको इसने सब्र अगर किया था, ये माफिया मांग लेता है तो ये फिर सब्र ही करके रहता। पर ना जी ना व्यूज डिग गए ना रुबीना की जरूरत पई, रुबीना के सिर ते फिर चैनल खड़ा होएगा, फिर बकड़ बकवास होएगी। तो थैंक यू छमिया, रिएक्शन वालों को भी कंटेंट दिया और रुबीना के व्यूज भी अच्छे करेंगे, और आपके तो हो ही जाएंगे अच्छे यकीनन, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर जो है ना उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, वो झूठ का साथ देते हैं, क्योंकि हमने तो प्रूफों के साथ हर चीज लगा दी है। आपको जो रुबीना ने वॉइस मतलब चैनलों पे चलाई, आपने उसकी बात को आके क्लियर नहीं किया, उल्टा आप फिर रुबीना की चोरी को सामने लेके आ गए। ये तो बात पुरानी होगी, चोरी में से वो क्लियर भी हो गई।
आपने ये यकीन दहानी भी अपने सब्सक्राइबरों को करवा दी कि सोना मिल गया। अब आपकी ज़बान है या डैश है, हम इसको क्या समझे और आपकी किस बात पे यकीन करें। मैंने कहा है ना 1.5-2 लाख औरत मरी होगी तो एक अहमदुद्दीन बलोच उर्फ छमिया बनी होगी। तो मुझे समझ नहीं आती आपने ऐसा क्यों कहा। आपने मुझे ये भी कहा था, मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज आपके पड़े हुए हैं, आपने ये भी कहा था सिस्टर आजकल व्यूज बहुत कम है तो प्लीज आप भी साथ हैं, आपका चैनल भी ऊपर आएगा। और रुबीना को धोते हैं, रुबीना की आप बुराई करें, मेरे तरफ से आपको शॉर्ट आउट भी मिल जाएगा। मैंने जब इनकार किया तो आपने ये कहा कि मैं शुरुआत करने लगा हूं, उसमें आप भी रगड़ी जाएंगी तो मुझे ना कहना। तो भाई सच की आवाज को कोई नहीं रोक सकता, सच को कोई नहीं दबा सकता। सारी दुनिया को आपके काले चिट्टे धंधों का पता है और वो वॉइस है, वो मैसेज मेरी ओल्ड वीडियो में पड़े हैं। मैं देखने वाली सब रिएक्शन वाली सिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आए, आज फिर एक बहन को इंसाफ की जरूरत है, क्योंकि ये बड़े यूट्यूबर जिनका दिल करता है किसी को जलील कर देते हैं, आके किसी की परविश पे उंगली उठा देते हैं, किसी के बच्चों को नाजायज कह देते हैं, किसी को धंधे वाली और चोर कह देते हैं। आखिर ये कब तक गलाजत यूट्यूब पे रहेगी? इस गलाजत का बाइकाट आप क्यों नहीं करते? ये बंदा उम्रा करने के बाद, रोजे रसूल की कसम के बाद, मैंने कहा ना कि अगर हम मान लेते हैं वो चैट रुबीना की है, उसके बाद अगर ये अपने इस्लाम का मजाक उड़ा सकता है, इस्लाम की धज्जियां उड़ा सकता है, खुदाया आप इसको सब्सक्राइब करके इसकी बातों पे यकीन करके गुनाहगार ना हो। बस अपनी मौत को याद रखें, क्योंकि हमारा यकीन कामल है कि मौत बर हक है। अगर हमने पलट के अपने रब की तरफ जाना है तो अगर हम इसके झूठ में जाके इसको सब्सक्राइब करेंगे, इसका साथ देंगे, तो हम भी उस गुनाह में शामिल होंगे। औरत पे उंगली उठाना मर्द के लिए बहुत आसान है। मर्द औरत को पाँव की जूती समझता है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो। पर हमारे घर वालों ने यही कहा है और हमारे इस्लाम ने यही कहा है कि मर्द सर का ताज होता है, बाप हो तो शफकत होती है, भाई हो तो इज्जत संभालने वाला होता है, शोहर हो तो वो सुरताज होता है। पर ये सरताज कम सूरताज ज्यादा है। इन्होंने अपनी बीवियों को नचाया, अपनी बीवियों को दिखाया, अपनी बीवियों के इश्क मशूका से अपनी फैमिलियों के साथ बाइकाट किया और डॉलर के लिए बीवियों को एक्सेप्ट किया। उनका हर धंधा, हर सच झूठ प्रूफ सारे मेरी ओल्ड वीडियो में पड़े हैं। जो नए जुड़े हैं मेरे साथ जाके वो भी वीडियो चेक करें और उनको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से बात कर रही हूँ। रिएक्शन वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ आए, फिर हम आवाज हों और ऐसे यूट्यूबरों को बता दें कि सच सच होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातों की समझ लगी होगी। अगर मेरी बातों की समझ लगी है कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो शालो।